केतन की पत्नी का स्वभाव भी कट्टू था। वह उसे हर समय कोसती रहती थी। तुमसे कुछ होता ही नहीं, न कमाई है न समझदारी। पड़ोसी माधव को देखो, कैसे चैन से जी रहा है। बात बात पर ताने, कटाक्ष और झगड़े, इसी में केतन का जीवन उलझ कर रह गया था। उसका घर दुख और अशांति से भरा रहता था। केतन का परिवार भीतर ही भीतर माधव और उसके परिवार से जलता था। उन्हें यह सहन नहीं होता था कि साधारण जीवन जीने वाला माधव संतुष्ट और सुखी कैसे रह सकता है। पर माधव और उसकी पत्नी के मन में केतन के परिवार के लिए कोई दुर्भावना नहीं थी। वे उसे अपना पड़ोसी मानते थे और मन ही मन उसके लिए भला ही चाहते थे। हर महीने एक बार माधव और केतन साथ साथ नगर जाते थे। महीने भर के लिए आवश्यक वस्तुएं, नमक, तेल, कपड़ा, अनाज, सब कुछ वहीं से खरीद लाते थे। नगर जाने के लिए वे जंगल से होकर जाने वाले एक छोटे रास्ते का उपयोग करते थे। वही रास्ता सबसे पास और आसान था। लौटते समय भी वे उसी पगडंडी से वापस आते थे। एक दिन की बात है, दोनों नगर से अपनी अपनी थैलियों में सामान भरकर जंगल के रास्ते से गांव लौट रहे थे। रास्ते में आपस में बातें हो रही थीं। चलते चलते माधव ने गहरी चिंता के साथ कहा, सुना है हमारे देश की महारानी का हाल ही में देहांत हो गया है। राजा इस दुख से बहुत व्याकुल हैं। ऐसे समय में पड़ोसी राज्य के राजा ने अचानक युद्ध की घोषणा कर दी है। हमारे राजा को चिंता है कि बिना तैयारी के कहीं हार न जाए। यह सुनकर केतन हंस पड़ा। उसने लापरवाही से कहा, राज सिंहासन पर कौन बैठा है, इससे हमें क्या लेना देना। हमें तो हर हाल में अपनी थैली खुद ही ढोनी है और जंगल का यह रास्ता पैदल तय करना है। कोई राजा हमें इस मेहनत से मुक्ति नहीं दिला सकता।